हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा नाप का ब्लाउज है, ये अस्तर है और ये ब्लाउज है। तो इस नाप से हमें इस ब्लाउज को बनाना है। तो देखिए इस ब्लाउज में स्पेशल क्या है, इनका शोल्डर देखिए बहुत ही कम इसमें रखा गया है। इस प्रकार से इसका गला है कि ये उतरेगा नहीं। तो इसी की नाप लेकर के आज हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें 8 इंच इनका शोल्डर बन के तैयार हो रहा है, 8 इंच का। और लंबाई देखिए हमारी कितनी आ रही है, 14 इंच की हमारी लंबाई, 14.5 की हमारी लंबाई बन के तैयार हो रही है। और देखिए सारे हुक लगाने के बाद आप इस प्रकार से टाइट करके इसे पकड़ सकते हैं। और देखें अपनी चौड़ाई कितनी निकल रही है। तो ये देखिए 18 यानी कि 36 का हमारा ये ब्लाउज बन के तैयार होगा। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। 36 हमारी चौड़ाई हो गई है और 14.5 हमारी लंबाई हो गई है। इसके हिसाब से हम सारे मार्जिन निकाल के रखते हैं। और देखें हमारी आर्म होल कितना आ रहा है। तो आर्म होल हमारा 8 इंच का इनका आर्म होल आ रहा है। तो इसको साइड में रखते हैं और इस कपड़े को भी साइड में रखते हैं। और लाइनिंग वाले कपड़े को हम बिछाते हैं, अस्तर वाले कपड़े को। तो इसके बिछाने का तरीका भी हम आपको बता रहे हैं। ये जो बॉर्डर वाला हिस्सा है इसको ऊपर और नीचे की ओर रखना है इस प्रकार से, और ये हमें ऐसे फोल्ड कर देना है और अपनी चौड़ाई निकाल के। तो 36 साइज का हमारा ब्लाउज है, उसमें 2 इंच हमको मार्जिन लेना है, यानी कि 11 इंच का हमारा ये कपड़ा हम निकालेंगे। ये देखिएगा 11, ये हमने यहाँ पे 11 इंच का अपना कपड़ा निकाल के तैयार किया है। 11 तो हमारा फिक्स हो गया है, लेकिन आगे और पीछे में हमको आधा इंच का अंतर रखना पड़ेगा। तो जो हमारा पीछे का पार्ट होगा उससे हमारा आगे का पार्ट आधा इंच चौड़ाई में ज़्यादा होगा। तो ये देखिए इस बेस पे हमने यहाँ पे 11.25 के समथिंग कपड़ा सेट कर लिया है। तो चलिए इसमें सारे निशान लगाते हैं। सबसे पहले हम निशान लगाएंगे दोस्तों अपनी लंबाई का। तो उसके लिए हमें नीचे एक मार्जिन का निशान लगाना होगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना मार्जिन निकाल लिया है। उसके बाद हमने लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई का निशान हमने देखिए 14.5 पे हमारी तो लंबाई होगी। उसके बाद हमने यहाँ 15 रख दिया है क्योंकि हमारा बैक पार्ट है। तो 15 हमने ये रख दिया इस प्रकार से। और यहाँ से हम फ्रंट पार्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम अपना निकालेंगे फ्रंट पार्ट। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आपके पास कपड़ा तो इतना कम है, उसके बाद आप फ्रंट पार्ट यहाँ पे कैसे निकालेंगे। 15 तो हमारे यहाँ पे सिर्फ कपड़ा, हमको बहुत सारे मार्जिन देंगे। तो बस आप इंतजार करिए, हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे हम कपड़ा ज्यादा किस प्रकार निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने बैक पार्ट का निशान लगाते हैं। तो हमारे गले की लंबाई होगी गले की चौड़ाई, सॉरी लंबाई नहीं, चौड़ाई होगी 2.1 पे और लंबाई होगी हमारी 11 इंच पे। इस प्रकार से हमने यहाँ पे निशान ड्रॉ कर देना है और एक सर्किल बनाना है। गले की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि गला हमारा इस प्रकार का नहीं बनना है, जैसा हमने देखा था हमें दूसरे प्रकार का गला चाहिए है। और चलिए हमने 3 इंच का यहाँ पे शोल्डर पे निशान लगा देना है। उसके बाद हमने 6.2 पे आर्म होल का निशान लगाना है। और लाइन ड्रॉ करते हुए दोस्तों हमको यहाँ पे एक बॉक्स तैयार कर देना है और 1.5 इंच की गहराई देते हुए हमको अपने आर्म होल की गहराई को सेट कर लेना है। बहुत ही इजी मेथड है, आप वीडियो पे बने रहिएगा, जाइएगा नहीं। बहुत ही सरल भाषा में हम आपको बताएंगे कि आप कम कपड़े में लंबाई के ज्यादा किस प्रकार से निकालेंगे। तो चलिए इसी के साथ ही हमने यहाँ पे अपनी चौड़ाई का निशान रखना है। तो चौड़ाई के निशान में हमने टक्स का निशान किस प्रकार से रखना है, अपनी कमर की यहाँ पे देखिए हमने चौड़ाई नाप ली है। तो ये देखिए हमारी कमर की चौड़ाई कितनी आ रही है, 17 यानी कि 34। तो इसका हमने आधा किया, ये देखिए। तो ये हमारा चौथाई हिस्सा निकल आया दोस्तों। उसके बाद हमने इसको भी आधा किया, तो ये हमारा टक्स का निशान निकल आया। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया। सीधा सा कहने का मतलब है कमर, ये जो आपकी चौड़ाई है इसका चौथाई भाग ये है और इसका जो आधा है वो आप यहाँ पे निशान लगाएंगे। इस हिसाब से हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। 5 इंच की हमने यहाँ पे एक टक्स का निशान लगा दिया है और इस प्रकार से अपनी लाइन को ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे आप 1.5 या 2 इंच सीधी सिलाई करेंगे, उसके बाद आप तिरछी सिलाई करेंगे। अब हमने 1 इंच यहाँ से माइनस कर देना है और 1 इंच अपनी लंबाई से माइनस कर देना है। ये बहुत ही जरूरी है। इससे क्या होता है दोस्तों, आपका ब्लाउज ऊपर की ओर जाएगा नहीं और फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। इसके बाद हमने अपनी फिटिंग का निशान ड्रॉ कर देना है और अपने शोल्डर को 1 पॉइंट डाउन कर देना है। तो देखिए दोस्तों हमारे बैक पार्ट के निशान कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ ही इस कपड़े को हम खिसकाते हुए आपको फ्रंट पार्ट के निशान बताते हैं। कम कपड़े में बहुत अधिक लंबाई हम कैसे लाएंगे ये हम देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास, हमको ये चाहिए 17 इंच का, तो हमने 17 पे ये निशान लगाया। आप देख सकते हैं ये 17 है और यहाँ पे हमने अपनी एक लाइन खींच देनी है इस प्रकार से।
ये हमने एक लाइन खींच दी है। उसके बाद देखिए हमने आधा इंच अपना काज बटन पट्टी को दिया है और 2.25 इंच हमने गले को दिया है और 3 इंच हमने अपने शोल्डर को दिया है और तीनों पे हमने इस प्रकार से लाइन खींच देनी है। ये हमारी काज बटन पट्टी की लंबाई है, लाइन है सॉरी, और ये हमारी गले की लंबाई है। तो हमने 5.5 इंच पे अपने गले की लंबाई रखी हुई है और इस प्रकार से हमने इसको बॉक्स बना देना है और गहराई दे देनी है। गले की हमने यहाँ पे गहराई ड्रॉ कर दी है। उसके बाद हमने 6.2 पे एक लाइन खींचनी है जो कि हमारी आर्म होल की लाइन होगी और उसको इस प्रकार से यहाँ ले आना है। तो जैसा कि दोस्तों जो हमारे बताने का मेन मकसद था आपको कि हम कम कपड़े में अधिक लंबाई कैसे निकालें, तो ये देखिए हमारे यहाँ पे 16 इंच की बैक पार्ट की लंबाई निकल आई है और 17 इंच की हमारी फ्रंट पार्ट की लंबाई निकाली है उसी छोटे से अस्तर के पीस में। तो चलिए हम अपने आर्म होल की गहराई रखते हैं। तो हमने यहाँ 1 इंच की गहराई रखी है, यहाँ पर हमने 1.5 इंच की गहराई रखी हुई थी पर हम यहाँ पे 1 इंच की गहराई रखेंगे क्योंकि हमारा ये फ्रंट पार्ट है। 3 इंच हम यहाँ निशान लगाएंगे और 3 इंच हम यहाँ निशान लगाएंगे और इस प्रकार से अपनी लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो ये दोस्तों हमारी फर्स्ट पार्ट की गहराई आर्म होल की हो चुकी है। उसके बाद चलिए हमको बेल्ट का निशान लगाना है। तो हम इस ब्लाउज लेकर के इसकी बेल्ट नाप लेते हैं, कितने पे हमारी ये बेल्ट आ रही है। तो देखें हमारी बेल्ट की लंबाई आ रही है 12 इंच पे हमारी बेल्ट बनके तैयार हो रही है। तो हम 13 इंच पे हमारी बेल्ट का निशान लगाएंगे इस प्रकार से। देखिए हमने 13 इंच पे हमारी बेल्ट का निशान लगा देना है और एक लाइन सीधी खींच देनी है। अब जिस प्रकार से आपके क्लाइंट का ब्लाउज हो आप ठीक उसी प्रकार से इसको बनाने का प्रयास कीजिए। ये देखिए इनकी तिरछी बेल्ट लगी हुई है, तो ठीक इसी मेथड में हम अपनी बेल्ट को तिरछा करके लगाएंगे। तो किस प्रकार से हम इसे तिरछा करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो हुक वाला एरिया है यहाँ पे हमको माइनस करना है। कितना माइनस करना है, यहाँ पे हमने 1.5 इंच माइनस किया हुआ है, 1 इंच करेंगे, ज्यादा नहीं माइनस करना। यहाँ पे हमने 1 इंच माइनस करके इस प्रकार से एक लाइन खींच देनी है। तिरछी लाइन खींचेंगे हम दोस्तों यहाँ पे। तो ये हमारी तिरछी बेल्ट हो गई। अगर आप इसको इस प्रकार से कर देते हैं तो इससे हमारा पफ बहुत अच्छा बैठता है। तो अभी अभी उनका फोन आया है कि आप अपने हिसाब से इसकी बेल्ट रेडी कीजिए। तो चलिए हम अपने पुराने मेथड से इसकी बेल्ट को तैयार करते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच माइनस किया हुआ है इस प्रकार से और यहाँ पे हमने 5 इंच लिया हुआ है और इस पे इसको हमने ड्रॉ कर दिया है। पिंक लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, आप देखें आपको समझ में आएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे 1 इंच माइनस किया हुआ है और इस लाइन से इस लाइन को मिला दिया है। ये बहुत ही सरल मेथड है, इससे आपको पफ बनाने में बहुत ही हेल्प होगी। अब बारी है हमारी प्लेट्स की यानी टक्स की। तो यहाँ पे हमारा जितना कपड़ा बचता है उसका हमें आधा लेना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 6 इंच आ रहा है, तो 6 का आधा 3 पे हमने यहाँ पे 3 इंच की एक टक्स लगानी है। इस प्रकार से हमने यहाँ लाइन खींच देना है जो कि हमारी 1 सेंटीमीटर के मार्जिन में सिली जाएगी। अब एक टक्स हमारी यहाँ पे लगेगी जो कि हमने 2.5 इंच की लगानी है, तो ये हमारी 1 इंच के मार्जिन में सिली जाएगी। अब हम यहाँ से 1 इंच लेंगे, ऊपर वाली लाइन से 1 इंच लेंगे और यहाँ पर हम 5 इंच की एक प्लेट का निशान लगाएंगे जो कि हमारी 1 सेंटीमीटर के मार्जिन में सिली जाएगी। यहाँ पे हमारी टक्स का लंबाई होगी 2.5 पौने 3 के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे 3 रखा हुआ है और 1 सेंटीमीटर के मार्जिन में हम इसकी सिलाई करेंगे और अपने शोल्डर को यहाँ पर ये देखिए 1 पॉइंट हम डाउन कर देंगे इस प्रकार से। तो देख सकते हैं आप हमारे ब्लाउज के फ्रंट पार्ट के निशान यहाँ पर हैं, बैक पार्ट के निशान यहाँ पर है। बस हमारी बची है तो क्या, फिटिंग। तो देखिए 9.2 पे हमने यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाया है और इस प्रकार से हमने यहाँ पे लाइन को खींच देना है। तो ये हमारी फिटिंग की लाइन हो गई, ये हमारी कटिंग की लाइन हो गई। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हुआ। आपके लिए सबसे खास बात यह है कि छोटे से अस्तर में आपने लंबाई को किस प्रकार से निकाला है। तो देख सकते हैं हमारा गला इसके साथ में जोड़ दिया गया है, इससे हमारी लंबाई बहुत अच्छी निकल आई है। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं अब। तो चलिए दोस्तों अब हम अपनी बाजू की कटिंग करते हैं। ये देखिए 4 परत में हमने कपड़े को रखा हुआ, खुला हुआ कपड़ा अपनी तरफ रखा हुआ, बंद कपड़ा ऊपर की ओर रखा हुआ है। जितनी हमारी लंबाई निकलेगी उसी हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो देखिए हमारी लंबाई निकल रही है 9 इंच की। 9 इंच के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक डॉट लगाया, उसके बाद आधा इंच का एक डॉट लगाया है
और 9 इंच के हिसाब से हमने यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगाया है। 9 से ऊपर की जो बाजू होती है उसमें आप 3 लगा दीजिए। उसके बाद में आपकी बाजू अगर 17-18 होती तो आप 4 इंच पे निशान लगा सकते हैं। और तीनों पे हमको एक एक लाइन खींच देनी है। बहुत ही सरल मेथड है। आस्तीन बनाना आपके लिए सबसे सरल हो जाएगा। वीडियो पे बने रहें, अभी आपको कटिंग भी बताएंगे किस प्रकार से होगी। लास्ट वाली लाइन पे हमने 1 इंच पे निशान लगाना है और सेकंड लाइन पे हमने 5 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि हमारी 36 की बाजू है और इस लाइन पे हमको 8 और 8.5 इस हिसाब से निशान लगाना है। तो इसमें हमारा निशान लगेगा 8.5 इंच पे। ये देख सकते हैं हमारा निशान यहाँ पे आ गया है। तो देखिए हमने यहाँ पे कपड़ा लगा के आपको बता रहे हैं। 1 इंच हमने यहाँ पे निशान लगाया था, 5 इंच हमने यहाँ निशान लगाया था और 8 इंच हमने यहाँ निशान लगाया था। इस प्रकार से हमने तीनों को मिला दिया है। अब हमारे पास ये इतना कपड़ा तो कम है, तो ये हमने टुकड़ा रख के आपको निशान बताया। तो यहाँ पे हम ज्वाइंट कैसे लगाएंगे वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए अपनी ओपनिंग पे निशान लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ओपनिंग हमारा 6 और 7 आ रहा है। इस प्रकार से हाथ थोड़ा उनका दुबला है। तो देखिए हमने ये निशान लगाया इस प्रकार से। तो ये हमारा है। तो ज्वाइंट के लिए आप एक चीज विशेष ध्यान रखा करें कि देखें कपड़े को थोड़ा सा ऐसे रख दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमने कपड़ा रख दिया। जो मेथड हमने आपको अभी बताया था वो हमारा पहले इजी मेथड था। एक और है कि आपके फ्रंट में ज्वाइंट नहीं आएगा, बैक में ज्वाइंट आएगा, तो उसके लिए आप इस प्रकार से कपड़े को रख दें। देखें इस प्रकार से आपने इस कपड़े को रख दिया। अब इसमें सारे निशान लगा दीजिए ठीक उसी प्रोसेस में जैसे आपने अभी लगाए थे। 1, 5 नाप ले यहाँ पे, ये देखिए 5 और ये 8 ये आ गए। तो हम इस प्रकार से यहाँ पे निशान लगा देंगे और ये जो हिस्सा है सिर्फ हम 2 हिस्से में अपने ज्वाइंट लगाएंगे। चलिए आपको कटिंग करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। बहुत ही सरल है, आप इसमें काम करके देखिएगा। आस्तीन बनाना आपके लिए सबसे सरल हो जाएगा। अब देखिए सिर्फ आपको एक हिस्से में ज्वाइंट लगाना है। उसके लिए आप इस तरह की पट्टियां ले लीजिए और उनको यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। बस आपके 2 हिस्से में ज्वाइंट लगेगा, बाकी का सामने वाला 2 हिस्सा आपका जुड़ा हुआ पहले से है। देख सकते हैं आप। इस प्रकार से आप ज्वाइंट लगाएंगे, आपकी बाजू में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए। तो चलिए बाजू की कटिंग हमारी हो चुकी है। गहराई हम आस्तीन के साथ जोड़ते समय कट कर देंगे। तो कपड़े को बिछाएं, इसके मैचिंग के साड़ी के पीस को उसके ऊपर सेट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने कपड़े को किस प्रकार से सेट किया है ताकि हमें पफी स्लीव्स के लिए यहाँ पे जगह निकल आए। तो ये हमारी बाजू रख चुके हैं। ये लंबाई भी हम इसी में चुन्नट में यूज करेंगे, फ्रिल बनाएंगे इसकी। और ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारी बेल्ट है। इस हिसाब से हमने सारे कपड़े सेट कर दिए। तो चलिए अब दूसरे इनकी कटिंग करते हैं। तो चलिए हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें एक गले की डिजाइन बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 2.25 इंच की एक सीधी लाइन खींचेंगे। 2.25 इंच की नहीं, 2 इंच की ही खींचेंगे। 2 इंच की हमने यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच देनी है पूरे कपड़े में। और इसको किस प्रकार से बनाना चलिए आपको बताते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हम 1 इंच माइनस कर देंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे हमने 4.5 इंच पे एक निशान लगाना है। ध्यान दीजिएगा 4.5 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगा देना है। और हमने यहाँ पे 9.5 इंच पे या 8.5 इंच पे, हमने 8.5 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगाया है। 4.5, 8.5, जो 8.5 है उसमें 1 इंच और बढ़ा देना है। बस इतने से निशान है। जो 8.5 है इसमें 1 इंच और बढ़ा दिया। तो यहाँ से हम इस कपड़े को इस प्रकार से अंदर की ओर कर देंगे। और यहाँ से हमने एक फ्लावर पॉट का डिजाइन लेते हुए इस प्रकार से हम यहाँ जाएंगे। और यहाँ से हम जो 1 इंच माइनस किए हैं उसकी तरफ ऐसे झुका के सीधे आ जाएंगे। बस इतना सा हमारा डिजाइन है और कोई मेथड नहीं है। इसकी कटिंग करेंगे और सिलाई करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।